हॉस्टल जो है गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में मुझे लगता है सरकार को सीधी भाषा समझ नहीं आ रही। राजनीतिक फैसला है तो राजनीतिक लोग क्यों नहीं? जब विपक्ष में हम हैं, विपक्ष की भूमिका कोई एसी के कमरों में बैठ के नहीं निभाई जाएगी। यहाँ पसीना बहाना पड़ेगा इंशाल्लाह। बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं एचयू में और जो है लगातार छात्रों का आंदोलन है वो जारी। बीती रात को आपको बता दें कि लड़कियों को हॉस्टल से निकालने के आदेश जो है वो जारी कर दिए थे और खाना भी जो है नहीं दिया गया, इस तरह के आरोप है। और अभी दिग्विजय चौटाला यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने कहा कि जो लड़कियों को हॉस्टल में छोड़ के वे सेवा में आएंगे। और फिलहाल काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद है। लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको जो है वो दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, वीसी को हटाने की मांग फिलहाल कर रहे हैं। और आज आपको बता दें कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले प्रोफेसर राधेश्याम को भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और आज याचिका पर उनकी सुनवाई थी, जमानत याचिका पर, जो खारिज है वो कर दी गई है। और फिलहाल दिग्विजय चौटाला यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि वो छात्रों के साथ यहाँ पर जो है खड़े हैं और जब भी किसी भी प्रकार की अगर जरूरत होगी तो वो पूरी तरह से छात्रों का जो है वो सहयोग करेंगे। फिलहाल लड़कियों को हॉस्टल में छोड़ने के लिए जो है वो जा रहे हैं और लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो फिलहाल मौजूद है और एक तरह से अब यहाँ पर जो है फिलहाल पुलिस बल भी जो फिलहाल तैनात नहीं है। देखने वाली बात होगी क्या अंदर जाने दिया जाएगा, क्या ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मौके पर जो है फिलहाल हॉस्टल जो है गेट खोल दिए गए हैं। कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, आधी रात को हो, महसूस हो, हम और हमारे तमाम साथी आपके बीच में नजर आएंगे और आपके गार्डियन के तौर पर। वैसे तो अंदर जो आपकी यहाँ की वार्डन है उसको आपका गार्डियन होना चाहिए, उसको आपका पारिवारिक मुखिया होना चाहिए इस हॉस्टल के अंदर। अगर वो भूमिका निभाने में विवश है, मजबूर है और वो आपको प्रताड़ित कर रही है तो मैं ये वादा देता हूँ कि हम उस भूमिका को निभाएंगे और आप पे कतई कोई किसी तरह की आंच नहीं आएगी। ये हमारा और आपके मेस के लिए मैं खुद अभी सारे व्यवस्था को देखता हूँ किस तरीके से उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि हम बॉयज अंदर नहीं आ सकते। तो मैं बात करके और ये प्रयास करता हूँ और नहीं तो एडिशनल व्यवस्था करता घर वालों को फोन कर रहे हैं। ऐसा कोई कहीं कोई कानून नहीं है कि वो आपको आपके हॉस्टल से निकाल सकें। इसके लिए आप डटे रहें। कहीं कोई आपको मजबूर करता है, दोबारा आप लोगों को परेशान करता है तो हम दोबारा वापस आएंगे। तो पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं सर कि अपने देखिए, बच्चे आपको को मजबूर होना पड़ेगा और आपके पेरेंट्स को भी मजबूर। सर जिस गांव से कोई अगर लड़की है तो वहाँ पे सरपंच को भेज उनके पास कि अपने बच्चों को लेके जाओ इधर से, ये लड़कियां मैं खुद अभी एसपी से बात करता हूँ कि एसपी और पुलिस का कोई अधिकार नहीं है वो किसी के जो है ना किसी के पेरेंट्स को या किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर करके वो उसको ये डिसाइड करें कि किसको कब कहाँ से जाना है। मैं ये बात एसपी साहब से कर लेता हूँ और उन्हें इस बात को क्लियर कर। थैंक यू। कल रात से ही सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसमें हमारी बहनों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उनका खाना बंद कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथों से इनके अधिकारों को मारने का काम
सरकार ने, सरकार के मुखिया ने और यहाँ के वाइस चांसलर ने जैसे विडाई उठा लिया है। हमें लगता था कि सरकार अपनी बात पर अमल करेगी, उसके बावजूद जहां उन बातों को जुठलाने का काम सरकार के प्रतिनिधि लोगों ने किया, वहीं अब जो बुनियादी अधिकार है, उसका जो खाने का अधिकार है उसको भी छीन लिया गया, रहने के अधिकार को भी छीन लिया गया, जबकि अभी एग्जामिनेशन शेष है। पहली बार है कि लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। ऐसे में मुझे लगता है सरकार को सीधी भाषा समझ नहीं आ रही। मैंने आज छात्र साथियों से बात की है कि आप इस पे बड़ा फैसला लें, हम सब आपके साथ हैं। अगर हमें भी आकर के यहाँ बैठना पड़ेगा और कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, हम सरकार को मजबूर नहीं करना चाहते। सरकार अपने आप जितनी जल्द इस बात को समझ जाए उतना ज्यादा अच्छा। एक बात आपने कही कि सभी पॉलिटिकल मैंने कहा कि जब राजनीतिक फैसला है तो राजनीतिक लोग क्यों नहीं, जब विपक्ष में हम हैं, विपक्ष की भूमिका कोई एसी के कमरों में बैठ के नहीं निभाई जाएगी। यहाँ पसीना बहाना पड़ेगा इन छात्रों के साथ। मैंने कहा है कि हम तो कफन बांध के आए हैं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तैयार हैं। जो फैसला आप करोगे, पर फैसला इनका है, फैसला हमारा नहीं है। डराया और धमकाया भी जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। जो मेरी बहनें कह रही हैं, ये मौखिक तौर से इन लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से क्या हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं है।